भारत के एक छोटे से शांत और हरियाली से भरे गांव शांतिपुर में, जहां सुबह की पहली किरण जब सरसों के खेतों पर पड़ती थी तो पूरा वातावरण सोने जैसा चमक उठता था। जहां आम के पेड़ों पर बैठी कोयल की मधुर कूक बच्चों की हंसी के साथ मिलकर एक संगीत रचती थी, और जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी, ईमानदारी और प्रेम बसता था, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उनके घर में एक चीज की कभी कमी नहीं थी, और वो थी ईमानदारी और संस्कार। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी और अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक बूढ़ा, समझदार और शांत स्वभाव का हाथी जिसका नाम था गजेंद्र। आरव बचपन से ही बहुत सच्चा और मेहनती था, लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसे उसकी गरीबी के कारण चिढ़ाते थे। फिर भी उसने कभी झूठ या गलत रास्ता नहीं चुना। एक दिन स्कूल में राहुल बोला, अरे आरव, तू फिर वही पुरानी किताबें लेकर आया है। तेरे पास नई किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं है क्या? देख मेरी नई चमचमाती किताबें, मेरे पापा शहर से लाए हैं। तू तो हमेशा गरीब ही रहे। राहुल के शब्द तीर की तरह आरव के दिल में चुभ गए, लेकिन उसके पिता की सीख उसे याद आई। बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। आरव धीमी पर मजबूत आवाज में बोला, राहुल, मेरे पास नई किताबें नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मेहनत है, और मैं जानता हूं कि एक दिन मेहनत ही मुझे आगे ले जाएगी। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई और ज्ञान हमेशा साथ देंगे। एक दिन आरव लकड़ी लेने जंगल गया। जंगल में अचानक उसे बचाओ, एक कोई है, धीमी, करुण बचाओ, आवाज बचाओ। सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आरव डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ा, और उसने देखा कि विशाल हाथी गजेंद्र एक गड्ढे में फंसा हुआ है। तभी हाथी बेटा, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैं कई घंटों से इस गड्ढे में फंसा हूं। मेरे पैर में चोट लगी है। क्या तुम गांव से किसी को बुला सकते हो? मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आरव के मन में डर था, लेकिन उससे बड़ा था उसका साहस और दया। आरव बोला, गजेंद्र जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी गांव जाकर लोगों को बुलाता हूं। हम आपको यहां से निकालेंगे। आप अकेले नहीं हैं। आरव दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन गांव के कुछ लोग बोले, अरे जंगल का जानवर है, हमें क्या मतलब? अगर वो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आरव जोश भरी लंबी आवाज में बोला, अगर आज हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल जब हमें जरूरत होगी, कौन आएगा? वो भी तो एक जीव है, उसे भी दर्द होता है। अगर हम इंसान होकर दया नहीं दिखाएंगे तो इंसान कहलाने का क्या हक है हमें? आरव की सच्चाई और जोश देखकर कुछ गांव वाले तैयार हो गए। कई घंटों की मेहनत के बाद रस्सियों और लकड़ियों की मदद से गजेंद्र को बाहर निकाला गया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गजेंद्र की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। गजेंद्र गंभीर और भावुक आवाज में बोला, आज तुम सबने सिर्फ एक हाथी की जान नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत को जीवित रखा है। और आरव, तुम्हारी दया और साहस एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे, लोग परेशान हो गए। तभी जंगल से गजेंद्र और अन्य जानवर गांव की ओर आए। गजेंद्र शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में बोला, आरव, मैंने तुम्हारी दया कभी नहीं भुलाई। जंगल के अंदर एक पुराना जल स्रोत है। अगर हम सब मिलकर वहां तक नहर बनाएं तो गांव को पानी मिल सकता है। गांव वाले और जानवर मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। बंदर पेड़ों से लकड़ी लाते, हिरन रास्ता साफ करते और हाथी मिट्टी हटाते। आरव सबसे आगे खड़ा था। आरव जोश भरी लंबी आवाज में बोला, आज हम साबित करेंगे कि एकता और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हम हार नहीं मानेंगे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी गांव तक पहुंच गया। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। बच्चों की हंसी लौट आई। गांव के प्रधान ने सबके सामने घोषणा की,
आज से आरव इस गांव की युवा समिति का प्रमुख होगा, क्योंकि इसने हमें सिखाया है कि सच्चाई, साहस और दया से ही असली नेतृत्व जन्म लेता है। समय बीतता गया। आरव बड़ा होकर एक आदर्श नेता बना, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई और दया को नहीं छोड़ा, क्योंकि असली शक्ति धन में नहीं, असली शक्ति पद में नहीं, असली शक्ति सच्चाई, दया और एकता में होती है। और यही सच्चाई का दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है।